एसएससी के छात्र और टीचर जो हैं वो धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठी और डंडे चार्ज हो रहे हैं। वहां पर रिमोट से लहंगा उठाने वाले सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन संसद में समोसे का मुद्दा उठा रहे हैं। दूसरी ओर आप ऐसे भारत को विश्वगुरु बनाओगे जिस देश के अंदर गुरुओं की पीठ पर लाठी और डंडे भाजे जा रहे हों, आप ऐसे इस देश को विश्वगुरु बनाओगे? देश की सरकार चाहती है कि देश के नौजवानों को मंदिर और मस्जिदों में उलझाया जाए। जब ये नौजवान शिक्षा की बात करें तो इनके ऊपर भरपूर लाठी भाजी जाए। बीपीएससी की परीक्षा अभी ज़्यादा दूर नहीं है। पटना के अंदर यही छात्र थे जो धरना और प्रदर्शन कर रहे थे। नीतीश कुमार, गिरगिट कुमार ने बड़ी बेरहमी के साथ इनके ऊपर लाठी और डंडे भजवाए। वो आप भूल गए? इस देश की जनता इतनी जल्दी सारी चीजें भूल जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी जंतर मंतर, दिल्ली का जंतर मंतर कितनी बेरहमी के साथ मारा, आपने सबने देखा। कितनी बुरी तरीके से उनके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जा रहे थे। वो टीचर थे, कोई सुन लीजिए मैं बता रहा हूं, वो टीचर थे ना, तो वो कुंडे थे ना बदमाश थे, वो टीचर थे और छात्र थे। बड़ी बात यह है कि जिस सरकार की औकात एक पेपर को कंडक्ट कराने की नहीं है, वो देश को कैसे संभाल पाएगी? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, कैसे संभाल सकती है इस देश को? तो फूल भी बरसा रही थी सर कांवड़ियों पर। आप यही छात्र थे जो कांवड़ ला रहे थे। फिर सुन लीजिए, मैं आपको वही बता रहा हूं, जब ये छात्र कांवड़ के लिए जाएं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब ये छात्र धर्म के साथ साथ ये छात्र पढ़ना भी तो इनका अधिकार है। शिक्षा, अगर धर्म को मानना हमारा फंडामेंटल राइट है इस देश के अंदर, तो शिक्षा भी हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। शिक्षा से हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। पहले तो इस देश के अंदर शिक्षा लेना, एक नौकरी लेना एक बहुत बड़ा काम था, अब पढ़ना भी एक बहुत बड़ा काम हो गया है। और बड़ी बात यह है कि ये जो छात्र हैं और जो ये अध्यापक हैं, इनके ऊपर लाठी और डंडे बरसे, देश के तमाम लोग चुप और मौन हैं। पहली गलती इस देश की जनता की है, जो जनता ऐसे सांसदों को चुनकर जो रिमोट से लहंगा उठाते हैं, जब ऐसे लोगों को चुनकर आप पार्लियामेंट के अंदर भेजोगे और पार्लियामेंट के अंदर जाने के बाद वो मुद्दा उठा रहे हैं समोसे का, जहां देश के अंदर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जहां एक और पाकिस्तान का मुद्दा चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा चल रहा है। और दूसरी बात ये कि उन बच्चों की और उन शिक्षकों की मांग क्या है? आज जिसके हाथ में एसएससी का पेपर कराने का टेंडर दिया गया है, वो जो कंपनी है, वो कंपनी को मैं आपको बता दूं 2020 तक कोई टेंडर लेने के लिए वो एलिजिबल नहीं थी। ये मैं आपको बता दूं 20 से 24 तक वो टेंडर लेती है, जिसमें महाराष्ट्र का जो एग्जाम था वो भी उसने कंडक्ट कराया, और उसके बाद मध्य प्रदेश का एग्जाम जो था वो भी उसने कंडक्ट कराया, और सब में धांधली देखने को मिली। ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद भी जो इंडिया का जो सेकंड सबसे बड़ा एग्जाम होता है एसएससी का एग्जाम, जिसमें 3 करोड़ लगभग छात्र जो है वो उस एग्जाम को देने के लिए, पेपर करने के लिए बैठते हैं, उस एग्जाम को कराने की जिम्मेदारी उस कंपनी के हाथ में दे दी। छात्रों का और शिक्षकों का सिर्फ ये कहना था कि भाई जब हम एग्जाम देने के लिए गए तो कुछ जगह पर इंटरनेट और माउस जो है वो काम नहीं कर रहा था। जो एग्जाम सेंटर पड़े थे वो कई किलोमीटर दूर पड़े थे, और जब वहां पर बच्चे पहुंचे तो पता चला कि यहां पर तो एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। तो मुझे आप एक बात बताइए, जिस देश के अंदर, और बड़ी बात ये मैंने देखा कि उस प्रोटेस्ट के दौरान, उस प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति जो मुंह से बोल नहीं सकता था, वो गूंगा था, वो चिल्ला रहा है प्रोटेस्ट के अंदर, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो सरकार का विरोध व्यक्त कर रहा है। और ऐसी सरकार के ऊपर मैं ही नहीं पूरा देश थूकता है, जो देश के गुरुओं के ऊपर लाठी और डंडे भजवाती है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, और वो जो पुलिसकर्मी बोला है ना कि जो मर्द होते हैं वो वर्दी पहनते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी मर्दांगी उस वक्त पे कहां चली जाती है जब एक नेता का बेटा एक देश की बेटी के साथ बलात्कार करता है, तब तो आप उसको पकड़ नहीं पाते। जब एक नेता का बेटा रेड लाइट तोड़ता है, उसको आप नहीं पकड़ पाते। जब इस देश के अंदर नेताओं को आप सैल्यूट देते हो, उन नेताओं के आगे आपसे एक शब्द नहीं निकलता, और आपको मर्दांगी देखनी है ना, तो आ जाइए कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपको दिखा देंगे, वहां वर्दी में बहुत सारे मर्द बैठे रहते हैं। दूसरी बात ये कि देश के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी इस देश के लिए अपना सब कुछ, अपना सर्वोच्च तव
इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। कौन सी वर्दी पहनी थी इन्होंने? बताइए ना आप मुझे, कौन सी वर्दी पहनी थी इन्होंने? एक पुलिसकर्मी अगर इस तरीके का बयान देता है, सरकार को तुरंत उसको निष्कासित करना चाहिए, जिससे पूरे पुलिस विभाग की जो है वो इज्जत शर्मसार होती है। इस देश के अंदर जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है ना, तो मैं खुद एडवोकेट हूं, मुझे खुद इस बात को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसको एफआईआर कराने में कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार तो एफआईआर कटवाने के लिए हाई कोर्ट तक का सहारा लेना पड़ जाता है। ये इस देश की स्थिति है जनाब, ठीक है ना। और इस देश के अंदर अगर कोई धरना प्रदर्शन कर ले, आप कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं? कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं? वो लोकतंत्र जिस लोकतंत्र में लोगों को प्रोटेस्ट करने की आजादी ना हो, अपनी बात को रखने की आजादी ना हो, वो आर्टिकल 19 जो देश के तमाम लोगों को प्रोटेस्ट करने की आजादी देता है। अरे सर, लोकतंत्र नहीं होता ना तो गूंगे बहरे भी यहाँ पे आंदोलन नहीं करते। देखा नहीं आपने वीडियो, कितना मजबूती से आंदोलन कर रहे हैं वो जो मूक बधिर स्टूडेंट हैं। मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं होता तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। सिर्फ मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, आप इसे कैसा लोकतंत्र कहते हैं जिस लोकतंत्र में अगर सरकार का विरोध किया जाए तो आप उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दें? उन्होंने, शिक्षकों ने और छात्रों ने, जो मूक बधिर छात्र हैं, जो बोल नहीं पा रहे, अपनी जबान से चिल्ला रहे हैं, उनकी जबान जो बोल नहीं पा रही लेकिन उनके एक एक शब्द सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना हमें रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए और हमें नौकरी चाहिए। ना हमें फ्री बिजली चाहिए, ना फ्री पानी चाहिए, क्योंकि अगर हमें सरकारी नौकरी मिल गई तो हम शिक्षा के जरिए हम पानी भी खुद बिल दे सकते हैं, बिजली का बिल भी दे सकते हैं और हम मकान भी ले सकते हैं, रोटी भी खरीद सकते हैं। सिर्फ आप हमें रोजगार दीजिए। लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, इतनी निकम्मी सरकार है, प्रधानमंत्री सदन के अंदर एक बार भी एसएससी के छात्रों का जिक्र नहीं करते। और मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष का फर्ज और कर्तव्य होता है कि अगर देश के अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा है जो छात्रों के खिलाफ है, आपको सदन में उसको उठाना चाहिए। और आज इस देश का दुर्भाग्य है जनाब, बच्चों को अपनी आवाज उठवाने के लिए एक एक सांसद के घर जाना पड़ता है, उसको जाकर ज्ञापन देना पड़ता है। क्या इस देश के नेता टीवी नहीं देख रहे? क्या इस देश के नेता सोशल मीडिया नहीं चला रहे? या उनको यह नहीं दिख रहा कि कितनी बुरी तरीके से छात्रों के ऊपर और उनके गुरुओं के ऊपर लाठी भाजी गई? मोदी जी मन की बात करते हैं तो शिक्षकों की बात करते हैं, टीचरों की बात करते हैं, वो शिक्षा पे बात करते हैं, वो परीक्षा पे बात करते हैं। मोदी जी वो सबका ध्यान रखे हुए हैं। नकली स्कूल बनाकर परीक्षा पे चर्चा करने वाला आदमी, ठीक है, और कहा तो यह भी जाता है कि नकली डिग्रियां भी है। बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं, आज तक डिग्रियों का इनका पता नहीं चला। टेलीप्रॉम्प्टर के सहारे जवाब देने वाले मोदी, ठीक है, ठीक से डोनाल्ड ट्रंप का जवाब ना देने वाले मोदी, ठीक है, ठीक से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ना बोलने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी। मैं ये कहता हूं, आज इस देश की सदन में एक और रिमोट से लहंगा उठाने वाला बैठा है, तो दूसरी ओर कंगना रनावत जैसी सांसद बैठी हैं। तो मैं लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे नेताओं को चुन के सदन में बैठोगे तो गुरुओं के ऊपर तो लाठीचार्ज होगी, और जिस तरीके से आज हो रही है। क्या से विश्वगुरु बनेगा भारत? क्या लगता है? जिस देश में गुरुओं पर लाठीचार्ज हो रही हो, और अभी तो सोशल मीडिया पर एक गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है, मोदी की और ट्रंप की फोटो लगाकर उसको चलाया जा रहा है कि यार ने रुपया नहीं कमाया, भाई जोड़े हैं, ट्रंप की फोटो लगाकर। देश पे इनके दोस्त ने 25% का टैरिफ लगा दिया और मोदी जी के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है। मोदी जी तो वाराणसी में है और मीडिया दिखा रही है वाराणसी से दे रहे हैं मोदी पाकिस्तान को जवाब। वो मोदी जो गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह आईसीसी में बैठकर 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच करा रहा है, और वो सरकार जो पाकिस्तान का पानी बंद कर रही थी, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा रही थी, पाकिस्तान की एक्टरों पर प्रतिबंध लगा रही थी, दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी तक करार दिया, उसको आतंकवादी बता दिया है, उसको देश के खिलाफ देशद्रोही बता दिया। आज वही सरकार 14 सितंबर को एशिया कप के द्वारा इंडिया और पाकिस्तान का मैच करा रही है, सिर्फ इसलिए कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है, करोड़ों रुपए का जुआ लगता है। और बड़ी गजब की बात है, देश ने, सुन लीजिए, देश ने किसी मामले में तरक्की करी हो या ना करी हो, मोदी सरकार आई और जुए के ऐप को भी लीगल कर दिया। आज बहुत सारे जुए के सट्टे के ऐप हैं जिनको लीगल कर दिया गया है। अगर आप कहीं पर ताश खेलते पकड़े जाओ तो आपके ऊपर गैम्बलिंग एक्ट कर दिया जाता है, गैम्बलिंग एक्ट के जरिए आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। लेकिन अगर
आप फोन के अंदर जुए के सट्टे को आराम से आप खेलते रहें तो आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। मैं बता तो रहा हूं, मोदी और ट्रंप की दोस्ती ऐसी है, अभी कुछ दिन पहले की एक खबर थी जिसमें ये बता रहे थे कि क्या कहते हैं, मोदी और ट्रंप की 35 मिनट फोन पे बात हुई। मैंने तब भी यही पूछा था और अब दोबारा पूछूंगा कि एक को हिंदी नहीं आती, दूसरे को अंग्रेजी नहीं आती, तो दोनों के बीच में बात क्या हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, दूसरी बात ये है, नरेंद्र मोदी जी जिनके ऊपर आरोप लगा कि ट्रंप ने सीज फायर कराई और कई बार सीज फायर का ट्रंप ने जिक्र भी किया, क्यों नहीं बोलते मोदी जी खड़े होकर कि ट्रंप झूठा है? आप मुझे बताइए ना, क्यों नहीं बोलते? दूसरी ओर आप चाइना की बात, मीडिया क्या कहेगी दोस्ती पर, वो ये मीडिया क्या है, देश की जो गोदी मीडिया है वो लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगाकर, समझ रहे हैं, ये सिर्फ टीवी चैनल पर आते हैं और इनका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाते हैं कि मोदी जी की तारीफ है, मोदी जी की कहाँ कहाँ चर्चा हो रही है, और कुछ नहीं दिखाते। और दूसरी ओर इनका साथ देने के लिए उतरते हैं, ओजोन लेयर से भी ज़्यादा कच्चे में इनके छेद हैं, इनके अंधभक्त। ओजोन लेयर में भी इतने छेद नहीं होंगे ओजोन परत में जितने छेद इनके कच्चे में हैं, उसके बाद भी मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, और ये इतने घातक हैं कि कुत्ता भी इनसे ज़्यादा समझदार है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक और आप दूध रख दो और एक और आप गोबर और गौमूत्र रख दो, एक कुत्ता जो होगा वो दूध पीकर चुपचाप निकल जाएगा, लेकिन ये गोबर और गौमूत्र को उठाएंगे, उसको सर्वोपरि रखेंगे। बड़ी बात यह है मोदी जी के मामले में, बीफ एक्सपोर्ट में जिसको गाय को माता बताया जाता है, गाय के नाम पर कई लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है, वही बीफ एक्सपोर्ट में भारत तीसरे नंबर पर आ गया, लेकिन कोई मोदी और मोदी सरकार से सवाल करने को तैयार नहीं।